गुड मॉर्निंग मेरे भाई। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, आज का जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग सिंटेक्स भी कहते हैं। इसका थ्योरी आप लोगों को पहले से पढ़ाया हुआ है। आज हम लोग 50 क्वेश्चन को लेकर 50 क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है। हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, सही ऑप्शन को कैसे हमको टिक आउट करना है। और आप लोग को मालूम है इसमें बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब का उपयोग करना है। आप लोग बिल्कुल रेडी रहो। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स डॉट डॉट 500 दिया हुआ है। तो मेनली रूप से इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो आप लोग को बताया हुआ है कि प्रीपोजिशन के बाद वाला जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो मेनली रूप से इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, तो आपको दिया होगा इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर भी देखो प्रीपोजिशन है इन, तो द लाइब्रेरी ये भी सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन है, द नंबर। और द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। ये आप लोग लिख पाया हुआ है। एक होता है अ नंबर ऑफ और एक होता है द नंबर ऑफ। दोनों के बाद नाउन तो आपका प्लूरल ही रहेगा। लेकिन अगर बात करें हम लोग अ नंबर के लिए तो प्लूरल वर्ब, और द नंबर के लिए क्या होगा, सिंगुलर वर्ब की बात होगी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे। आपने तो इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है, एम तो बिल्कुल भी नहीं रहे। एम का उपयोग तो आई के साथ होता है। सिंगुलर वर्ब ग्रुप में आर और हैव ये दोनों के दोनों प्लूरल है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ई हो जाएगा। आपको एग्जामिनेशन में ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चंस रहेंगे और आपको क्या करना है, आसानी से बनाना है। दिया हुआ है आइदर यू और मोहन डॉट डॉट डन इट। अब देखो और या नॉन से अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो जो वर्क होगा वो बाद वाले के अनुसार होगा। बाद वाला में देखो मोहन दिया हुआ है, मोहन के साथ कभी एम का उपयोग करोगे, कौन सा बिल्कुल भी नहीं। एम का उपयोग करे वो बिल्कुल भी नहीं। तो मोहन के साथ आज प्लूरल का भी उपयोग नहीं करना है, हैज का उपयोग होगा। और हैज के बाद भी दिल का उपयोग होता है। आप दोनों तरीके से देख सकते हो। अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा तो एम और आर दोनों खत्म हो जाएंगे, है ना। आप सिंपल सा ये देखो मॉल सिंगुलर है तो बहुत ज्यादा जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है नाइदर द बॉय नॉट द टीचर। तो और यह नाउ से जुड़ा रहेगा। अब यहाँ देखो नाउ से जुड़ा हुआ है तो वर्ब किसके अनुसार, टीचर के अनुसार। टीचर सिंगुलर है, यहाँ पर आर और हैव का उपयोग नहीं होगा, क्या होगा, इज का उपयोग होगा। द ज्यूरी दिया हुआ है। अब ज्यूरी जो है काउंटेबल, अनकाउंटेबल क्या है, तो ज्यूरी को हम लोगों ने पढ़ा है क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन में भी हम इसमें डिपेंड करेगा, आगे देखो दिया हुआ है, दिया गया सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट जरूर ये प्लूरल होगा तभी तो इसका पॉजिटिव केस क्लियर बना हुआ है। तो अगर ये प्लूरल है तो वर्ब क्या होने चाहिए, प्लूरल होने चाहिए। प्लूरल में बात जो है बिल्कुल भी नहीं होंगे। प्लूरल चाहिए, बीज भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लूरल। ईच बॉय एंड ईच गर्ल। तो मैंने पढ़ाया है कि अगर एंड से अगर दो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी जुड़ा रहे या डिटरमिनर जुड़ा रहे तो उसमें ईच के बारे में एक स्पेशल नियम है। तो जब ईच जुड़ा रहेगा ना तो एंड से जुड़ा हुआ रहेगा, फिर भी सिंगुलर ही बना रहेगा। जब सिंगुलर बना रहेगा तो देख लो यहाँ पर है और नाम का उपयोग नहीं होता। ईच बॉय एंड ईच गर्ल डॉट डॉट और सेपरेट में, यानी सभी के पास पोजेशन को दर्शा रहा है। यानी कि सबका अलग अलग गुण है, सभी के पास अलग अलग गुण है। आप पोजेशन को दर्शाने के लिए हैव वर्ब का उपयोग करते हैं, इसमें ऑप्शन क्या होगा, हैज होगा।
द सन्स एज वेल एज दियर फादर दिया, एज वेल एज से जुड़ा है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ रहेगा तो जो सब्जेक्ट होगा वो पहले वाले के अनुसार होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर सब्जेक्ट। अब देखो पहला वाला जो वर्ड है वो सन्स है, प्लूरल है तो इज नहीं और एज नहीं, प्लूरल। अब यहाँ पे देखो अरेस्टेड बाय द पुलिस, यहाँ प्लूरल ये भी है प्लूरल ये भी है, तो देखना ये है कि अरेस्टेड बाय द पुलिस है यानी कि पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हैव के बाद क्या चाहिए, इसमें ई रहमान का उपयोग। राम एंड योगेंद्र डॉट डॉट ग्रेट ग्रेट फ्रेंड्स दिया हुआ था। राम एंड योगेंद्र जो है देख सकते हो ये प्लूरल है, दो व्यक्ति हो गए, जब दो व्यक्ति हो गए तो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, हैड नहीं होंगे, वाज नहीं होगा, नहीं होगा, आर का उपयोग होगा। तीन ऑप्शन ऑलरेडी आपके पास सिंगल है, तीनों एलिमिनेट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचेगा जो आपका सही है। दिया हुआ है द ग्रेट स्कॉलर एंड डॉट डॉट, तो देख सकते हो एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों नाउन के पहले आर्टिकल या डिटरमिनर नहीं है, केवल और केवल क्या है फॉर्मल वर्ड के पहले है, यानी सिर्फ और सिर्फ पहले वाले शब्द के पहले है। और जब पहले वाले शब्द के पहले अगर कोई भी एडजेक्टिव या डिटरमिनर रहेगा तो क्या होगा, एक ही व्यक्ति का बोध होगा, जब एक ही व्यक्ति के बारे में कंसीडर किया जा रहा है तो आप लोग सोच सकते हो सिंगलर होंगे, अगर सिंगलर है तो वर्ब भी सिंगलर होंगे, दोनों में जो सिंगलर है ये एक प्लूरल है, हमें सिंगलर चाहिए, हैज का उपयोग होगा। द origin of these manners and customs डॉट डॉट अननोन, यहाँ पर मेरे से बात किसकी हो रही है, ऑरिजिन की बात हो रही है। ये जो कस्टम्स हैं ये सारे के सारे जो मैनर्स हैं इसकी जो उत्पत्ति है वो अननोन है, तो मेनली रूप से बात तो ऑरिजिन की हो रही है, तो ऑरिजिन अपने आप में अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगल होते हैं तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज लगेगा। दिया हुआ है 8 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखो अंक के बाद मापक है, ये दूरी को मापा जा रहा है, एक यूनिट है, लेकिन आगे ध्यान दो, भले ये प्लूरल लग रहा हो लेकिन ये यूनिट के रूप में आ रहा है, आगे देखिए ए लगा हुआ है। 8 माइल यानी कि 8 मील जो है तो लंबा दूरी होता है एक यूनिट के रूप में, यानी कि भले 8 मील है लेकिन उसे एक यूनिट के रूप में लिया जाए, 8 मील एक लंबा दूरी होता है, 1 लाख रुपए एक बड़ा अमाउंट होता है। तो इस तरीके से अगर आपको आगे यहाँ पर ये नजर आ जाए, एक डिस्टेंस, दो डिस्टेंस, तीन डिस्टेंस, वन अमाउंट की बात हो, है ना, एक बिग अमाउंट की बात हो, जो भी हो, तो वहां पर देख लो एक यूनिट के रूप में लिया जा रहा है, इसे सिंगल समझा जाएगा, जब सिंगल समझा जाएगा मेरे भाई तो प्लूरल वाले मुंह में ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। दिया हुआ यू ही एंड आई, यू ही एंड आई बोलने का मतलब क्या है, आप सोच सकते हो कितने व्यक्ति हैं, तो वो और मैं तो तीन व्यक्ति हैं, प्लूरल है, जब प्लूरल है तो बताओ इज और वाज सिंगुलर है कभी होगा नहीं, हैज सिंगुलर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन, इतने ही आसान आसान से क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। व्हाट डॉट डॉट आई टू डू नाउ दिया हुआ है, अब यहाँ पर आई लगा हुआ है, टू डू लगा हुआ है ना, तो आई के साथ तो आर नहीं लगेगा, तो क्लियर हो गया, आई के साथ इज भी नहीं लगेगा। अब लगा हुआ है एम और क्या लगा हुआ है वाच। देखो यहाँ पर नाउ, तो नाउ बोलने का मतलब क्या हुआ, अब या अभी, यानी कि बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। और आप ही बताओ मेरे भाई कि जब समय प्रेजेंट में है तो कभी पास्ट का ऑप्शन जाएगा क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्लियर है ये चीज। देयर डॉट डॉट अ नंबर ऑफ बुक्स इन दिस हैंड, तो देयर जो है वो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है और देयर के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो इसके अनुसार चलेगा, और नंबर ऑफ बुक्स दिया हुआ है तो वही बताए थे, नंबर ऑफ बुक्स के बाद प्लूरल वर्ब का उपयोग होता है, तो प्लूरल वर्ब चाहिए तो इज एंड होंगे नहीं, प्लूरल वर्ब चाहिए तो बात होंगे नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, आर का उपयोग।
दिस बुक डॉट 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 मी 2 रुपीज, है ना। और देखो इसमें क्या होगा, वी के बाद तो V3 होता है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। मे के बाद V5 होता है, ये नहीं है, के बाद V3 होना चाहिए, नहीं है ना। ये ऑप्शन इसमें है, जो है दिया हुआ है, के बाद V3 होना चाहिए, इसको चार ऑप्शन एग्जीक्यूट करोगे, है ना। इसमें कौन सी कर लो, V5 कॉल ज्यादा बेटर हो जाएगा, V5 कॉल। Why डॉट डॉट ही गो टू स्कूल सो लेट, है ना। कहा जा रहा है कि वो इतना लेट स्कूल क्यों जाता है, एक हैबिचुअल एक्शन को दर्शाया जा रहा है। और ये देख सकते हो कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है, वाई लगा हुआ है, तो अब इसका एक जुदा जुदा कॉलेज चला जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो V1 दिया हुआ है ना। ये कहीं ना कहीं हैबिचुअल एक्शन को दर्शा रहा है। हैबिचुअल एक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डू करते हैं, डज करते हैं, डिड। अगर प्रेजेंट का हैबिचुअल एक्शन है तो डू या डज, पास्ट के लिए हम लोग डिड का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर वाज नंबर का उपयोग तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, है ना। और ही के साथ आपको किसका उपयोग करना होगा, डज का उपयोग करना होगा। None of the two brothers dot dot do this go to do this, है ना। तो अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट कौन है, नन हो, ईच हो, आइदर हो, एवरी हो, एवरी वन हो, समवन हो, समबडी हो, समथिंग हो। ये सारा का सारा जो आपको बताया गया है कि सिंगल सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है। जब सिंगल सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर किया जाएगा तो मेरा वर्ग क्या होगा, सिंगुलर वर्ग होगा। दोनों को दोनों प्लूरल में, ये ऑप्शन नहीं होंगे, आर में प्लूरल हुआ तो भी नहीं होंगे। ऑप्शन जो है एकदम बलबला के बाहर आ गया, ऑप्शन नंबर वी डॉटर 4026। अब देखो पोजीशन को दर्शा रहा है कि हमारे पास क्या है, तो 20 गायें हैं, और सॉरी 4 गायें हैं, और 20 क्या है, भेड़ है। तो जब पोजीशन को दर्शाएगा तो पोजीशन के लिए पोजेसिव के हैव वर्ब का उपयोग करोगे, तो वाज और वेयर तो होंगे नहीं, तो वी के साथ हैज भी नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, हैव। आगे गोविंद से जितू मोहन, गोविंद जो है मोहन से कहता है डैट, बात तो प्रेजेंट की हो रही है, तो प्रेजेंट की हो रही है तो प्रेजेंट की दोस्ती कहीं पास्ट से नहीं होगी, ये क्लियर हो गया। अब देखो दिया हुआ है ही के साथ आर ऑप्शन नहीं लगेगा, जल्दी करेंगे तो क्या होंगे, ही हो जाएगा। अभी अभी बताए थे कि अंक के बाद मापक रहेगा, जैसे वहां पर 8 मंथ्स की बात करें, यहाँ पर देखो 2 इयर्स, 2 साल एक लंबा, सॉरी यहाँ पर है स्मॉल, तो स्मॉल छोटा पीरियड होता है ना। तो एक यूनिट के रूप में लिया जा रहा है, आगे ए लगा हुआ है। जब एक यूनिट के रूप में लिया जाएगा एक मुस्त, है ना, तो उसे सिंगल के रूप में क्या है, कंसीडर करते हैं। जब सिंगल के रूप में कंसीडर करेंगे तो 2 इयर्स होता है तो यहाँ पर इज का उपयोग होगा, है का उपयोग, एम का उपयोग, है का उपयोग। कैटल, कैटल हो, पुलिस हो, ज्वेलरी हो, है ना, इन्फेंट्री हो, ये सारे के सारे अपने आप में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जब प्लूरल होते हैं तो वर्ब भी प्लूरल होगा, प्लूरल होगा तो इज और है सिंगुलर, ये नहीं ऑप्शन होंगे। और यहाँ पर देखना है हैव के बाद तो भी तीन चाहिए, तो हैव भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। द राम एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो राम के अनुसार पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, तो पहले वाले सब्जेक्ट राम के अनुसार। अब आप ही लोग बताओ, आर और वेल का उपयोग तो होगा नहीं क्योंकि प्लूरल है। आराम के साथ एम का उपयोग होता है नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होता है। रिलेटिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ था, याद करो। रिलेटिव प्रोनाउन अगर रहेंगे सेंटेंस में तो इधर आपको वर्ब का उपयोग करना होता है, और इधर आपको एंटीसीडेंट होते हैं। अब कहोगे सर एंटीसीडेंट मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला शब्द पूर्ववर्ती, और इसी के अनुसार हमको क्या करना है, इस वर्ब को सबमिट करना होता है। तो आपको हु जो है वो सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है, वर्ब को सबमिट करना है, तो उसके पहले कौन आ रहा है, आई। तो आई के साथ देखो डज नहीं लगेगा, आई के साथ आर नहीं लगेगा, है ना, ये चीजें हैं। अब देखो यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात और इज लगा हुआ है, तो टीड पास्ट में तो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
द पब्लिक डॉट रिक्वेस्टेड नॉट टू वॉक ऑन द क्लास। पब्लिक को क्या किया जाता है, आग्रह किया जाता है ना, कि क्लास पर मत डालो, इस तरह से। तो अब आप लोग देख लो, पब्लिक जो है अपने आप में प्लूरल है, जब प्लूरल है तो वाज और इज का उपयोग नहीं होगा, एंड तो लगेगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन जो है राइट है, ऑप्शन इज ए। द बुके ऑफ फ्लावर्स है, तो पहले वाले के अनुसार होगा, अब ये सिंगल है तो सिंगल यहाँ पर देखो भी थ्री का उपयोग किया गया है, तो भी थ्री का उपयोग किया गया है तो आपका वेयर तो प्लूरल होगा नहीं, हैव होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, हैज होगा। ही वुड रादर, तो आपको एक स्ट्रक्चर याद होगा, मैंने बताया था, देख लो। वुड रादर के बाद क्या होता है, गिवन का उपयोग करते हैं, रादर के साथ दैन, उसके बाद भी गिवन का उपयोग होगा। तो आप लोग देख लो, रादर डाई दिया हुआ है, गिवन दैन दिया हुआ है, और उसके बाद में क्या चाहिए, गिवन। तो यहाँ पर टोल्ड नहीं होंगे, डिफाइन नहीं होगा, ऐड नहीं चाहिए, एल्स हो जाएगा। आइदर ही और आई दिया हुआ है, तो आई के अनुसार क्या लगता है, आई के अनुसार क्या लगता है, अब कहोगे सर आई हैव है ना, चलो एक मिनट, एंड तो लगेगा नहीं, देखिए पैसिव में है, या तो वो या तो मैं मिस्टेक किया है, पैसिव में है, तो एक्टिव में क्या होगा, हैव का उपयोग होगा, और हैव का उपयोग नहीं होगा। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है एम का उपयोग, उसमें हम लोग धोखा खा सकते हैं, एम का उपयोग नहीं होगा, कि आई एम मिस्टेक है ना, ये आप लोगों का बिल्कुल एकदम बेतुका सा लग रहा है। आई हैव मिस्टेकन, यानी कि मैंने क्या है, गलती किया है। द चीफ विद ऑल हिज मेन डॉट डॉट किल्ड है, तो विद प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन से अगर कोई दो शब्द जुड़ा रहेगा तो जो वर्ब होगा वो पहले वाले शब्द के अनुसार होगा। अब चीफ देख लो क्या है, यहाँ पर सिंगल है, तो सिंगल के साथ वेयर और है, पूरा तो लगेंगे नहीं, और यहाँ पर कीड दिया हुआ है, तो कीड पैसे वॉइस में भी थ्री वाज का उपयोग किया जाएगा, कि चीफ के साथ साथ उसके आगे भी क्या है, हमारे पैसे भी। द डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग प्योर मिल्क एंड घी डॉटर गेट, देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है, डिफिकल्टी की बात हो रही है, सब्जेक्ट ये नहीं है ना, गेटिंग प्योर एंड ये नहीं है, मतलब डिफिकल्टी की बात हो रही है, डिफिकल्टी के साथ बताओ प्लूरल लगेगा नहीं, क्या हो जाएगा, तो इतने सारे क्वेश्चंस से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हमको वर्ब का उपयोग कैसे करना है, ठीक है। तो इतना आप लोग के साथ क्वेश्चन को मैंने डील किया है, बाकी और भी रेस्ट क्वेश्चन है जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इतने क्वेश्चंस के साथ आप लोग प्रैक्टिस में लगे रहें, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।